महोत्सव है। क्षमावाणी महोत्सव पर आप सिर्फ क्षमा उससे मत मांगे जिससे आप निर्बल हो, बल्कि आपको क्षमा उससे भी मांगना है जो आपसे निर्बल है। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान समझते हो आप लोग? पहलवान समझते हो? पहलवान कौन होता है? कौन होता है बताओ? जो आज के जमाने में इसको बॉडी बिल्डर भी कह देते हैं। मोहल्ले का पहलवान। हाँ, हमारे बीच शरद भाई भी आए हैं। एक बार स्थान लो भाई, सच में से सर जी को ले आओ। सर जी प्रवीण जी आ गए। हाँ, तो मैं बता रहा था कि हमारे जब क्षमावाणी महोत्सव मनाया जा रहा था तो क्षमा, डर की क्षमा भी होती है। एक बार एक मोहल्ले का पहलवान नगर में भ्रमण कर रहा था। जब नगर में भ्रमण कर रहा था तो एक गली में पहुंचा, और जब वो एक गली में पहुंचा तो उस समय ऊपर से एक बॉल उसको सिर पर पड़ी। सोचिए, मोहल्ले का पहलवान है, उसके सिर पर कोई बॉल फेंक कर मारे तो क्या होगा? आप तो पहलवान भी नहीं हो, बॉडी बिल्डर भी नहीं हो, लेकिन यदि कोई आपको पत्थर फेंक कर मार दे तो आप कैसा लगता है मन में? इतनी हिम्मत किसने मुझे पत्थर मार दिया? और आप उस व्यक्ति का चेहरा दिखना जरूर चाहते हो जिसने आपको पत्थर फेंक कर मारा है। तो जो मोहल्ले का पहलवान था उसको ऊपर से बॉल लगी, उसने बॉल को हाथ में पकड़ा, और बॉल को हाथ में पकड़ने के बाद, बॉल को, गेंद को हाथ में पकड़ने के बाद उसने इतनी जोर से दौड़ लगाते हुए सीढ़ी पर चढ़ा कि सामने जो भी होगा मैं उसका सिर फोड़कर ही रखूंगा, सिर फोड़े बिना नहीं रहूंगा। इतने में जब ऊपर भागते 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 पहुंचा तो वहां पर जाकर क्या दिखता है कि एक व्यक्ति कसरत कर रहा था, एक व्यक्ति एक्सरसाइज कर रहा था। और उसने देखा कि वह व्यक्ति जो एक्सरसाइज कर रहा था वो, ये तो मोहल्ले का पहलवान था, लेकिन जो संपूर्ण नगर का पहलवान था वह एक्सरसाइज कर रहा था। उसको देखकर नगर पहलवान ने मोहल्ले वाले पहलवान से पूछा कि क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ? क्या बात है भाई, कैसे आना हुआ? तो उसने जवाब दिया कि यहां से गुजर रहा था, सोचा आपसे मिलते हुए चलूं, और आपके बच्चे की बॉल नीचे पड़ी मिल गई तो मैंने कहा ये सौभाग्य का क्षण मैं लूं, और मैं आपकी बॉल ऊपर देने आ गया। क्यों आया था? आया क्यों था? गुस्से में कि सिर फोड़ दूंगा। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे सामने बड़ा पहलवान है तो उसने क्या किया कि वहां पर क्षमा भाव के भाव से, ऐसा क्षमा नहीं चाहिए। ये निर्बल की क्षमा है, ये डर की क्षमा है। क्षमा तो अंतरंग से होती है कि जो मुझसे बलवान है उसके लिए भी क्षमा है, और जो मुझसे निर्बल है उसके लिए भी मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मात्र खम्मामी सब जीवाणाम सभ्य जीवा खवंतु में कहने से क्षमा नहीं होती। क्षमा तो यह है कि आप क्षमावाणी पर हाथ जोड़कर क्षमा मांगो, ना मांगो चलेगा, लेकिन आप उस व्यक्ति के प्रति हृदय से, अपने अंत हृदय से क्षमा भाव को धारण करो, जब ये जीवन का हमारा कल्याण होगा।